अगर बाप की चप्पल टूटी है, अगर बाप की चप्पल टूटी है तो बच्चे के ब्रांडेड जींस पहनने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप माँ से बराबर बहस करते हैं तो देवी के पूजने का कोई अर्थ नहीं होता है। समझ रहे हो कुछ? हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मौर्य जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। जय जी हाईटेक क्लासेस, कर विजय जी हाईटेक क्लासेस। आज आप लोगों को पढ़ाना है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, हमने मेथनॉल बता दी, रासायनिक गुण हमने बता दिए मेथनॉल के। अल्कोहल हमने सबसे पहले पढ़ाई थी, ठीक है। उसी अल्कोहल श्रेणी का ये दूसरा सदस्य है। अल्कोहल श्रेणी का पहला सदस्य जो तुम्हारे पास में था वो मेथनॉल था। ये अल्कोहल श्रेणी का जो दूसरा सदस्य है वो एथेनॉल है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले सूत्र क्या होता है, जिसे हम लोग प्यार से फार्मूला बोलते हैं। फार्मूला होता है C2H5OH होता है। IUPAC नाम तुम्हारे पास एथेनॉल होता है। अगर जो इसका हम अणुभार देखें, इसका अगर जो क्या देखें अणुभार, तो हमारा कितना निकलेगा 2 × 12 प्लस तुम्हारे पास 5 × 1 प्लस 16 प्लस तुम्हारे पास 1, 12 दूना 24 प्लस 5 प्लस तुम्हारे पास 17 हो जाएगा 7 5 12, 12 4 16 के 6 चला 1 2 और 1 3 और 1 4 तुम्हारे पास कितना आ गया 46 तुम्हारे पास इसका क्या आ गया अणुभार आ गया। अल्कोहल श्रेणी का ये दूसरा सदस्य है। अल्कोहल श्रेणी का ये दूसरा सदस्य है। ये दूसरा सदस्य है क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं तुम्हारे पास 2 हैं। जो मेथिल अल्कोहल तुम्हारे पास था वो अल्कोहल श्रेणी का पहला सदस्य था। क्या क्यों? क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी थी 1 थी, इसीलिए तुम्हारे पास ये अल्कोहल श्रेणी का दूसरा सदस्य है, ठीक है, जिसे आप यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं आप। ये अन्न से बनाई जाती है, इसे हम अन्न से बनाते हैं, अन्न से बनाते हैं, इसीलिए इसे हम अन्न अल्कोहल भी कहते हैं। अन्न अल्कोहल भी कहते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं अन्न अल्कोहल भी कहते हैं। ये जो होती है सभी प्रकार की मदिराओं में पाई जाती है। यही अल्कोहल सभी प्रकार की मदिराओं में पाई जाती है, जो पीने वाली होती हैं मदिराओं में पाई जाती है। इसीलिए इसे मद्यसार भी कहते हैं, मद्यसार भी कहते हैं। इसीलिए इसे मद्यसार कहते हैं हम, ठीक है। क्यों कहते हैं मद्यसार? क्योंकि यह सभी प्रकार की पीने वाली मदिराओं में पाई जाती है, इसीलिए हम इसे मद्यसार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मद्यसार भी कहते हैं। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हाँ, समझ में आई होगी ना, ठीक। अब देखो इसके बनाने की विधि हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। बनाने की विधि तुम्हारे पास में कैसे, औद्योगिक निर्माण विधि है, क्योंकि उद्योगों में अगर जो हम बनाएंगे तभी तो पूरी कर पाएंगे। अगर उद्योगों में हम नहीं बनाएंगे तो हम पूरी कैसे कर पाएंगे? बात है सही नहीं है? सबसे ज़्यादा बिकने वाली शराब है तुम्हारे पास, है बात सही नहीं? मदिराएं ठेका पर देखो, शाम के वक्त देखो कितनी लाइन लगती है लंबो। एक यही तुम्हारे पास में ऐसी चीज़ है जो मदिरा ही ऐसी चीज़ तुम्हारे पास, अल्कोहल ही ऐसी चीज़ है, अल्कोहल ही ऐसी चीज़ तुम्हारे पास में है जो उधारी पे नहीं चलती है, जो उधारी पे नहीं बिकती है, इसीलिए तुम्हारे पास में, ठीक है। और बाकी भी जितनी चीज़ तुम्हारे पास में है सब उधार पे चलती है। अल्कोहल कभी भी आपने सुना है अल्कोहल की आज वहाँ पे उधार बिक गई?
हम 1 बोतल लाए हैं, उधार लाए हैं, पैसे नहीं आज दे आए हैं, कल दे देंगे जा करके, तुमने सुना है कभी? कभी नहीं सुना होगा ना। तो अल्कोहल ही एक ऐसी चीज़ है जो उधार ना बिकने वाली चीज़ों में से आती है। और अगर जो मान लो शाम टाइम, अगर जो मान लो 10 बजे अगर जो ठेका बंद करने का टाइम है, 10 बजे शाम रात को ठेका बंद करने का टाइम अगर जो है, 10 बजे के बाद अगर जो आप लेने जाओगे तो तुम्हारे पास 1.5 गुना रेट पे मिलेगी तुमको वही। और लोग लेते हैं उसको पीते हैं लोग 1.5 गुना। अगर जो 10 बजे के बाद पहुँचे तो भैया 1.5 गुना मिलेगी। देते हैं लोग, बताओ, सोच लो तुम, लोग देते हैं, ये चीज़ है। मतलब दारू के लिए 1.5 गुना खर्चा कर देंगे, लेकिन अगर जो कहो कि हम कोई चीज़ खाने पीने के लिए 1.5 गुना खर्चा करें तो वो नहीं हो पाएगा। अगर जो मार्केट जाते हैं लोग, अगर जो मार्केट लोग जाते हैं, अगर जो वहाँ पे सब्जी ले रहे हैं तो उसमें भी मोल भाव करेंगे। अगर जो टमाटर बताया है मान लो 30 रुपये किलो, तो क्या 25 दे दें? 25 में हो जाएगा क्या? अरे जब दारू में तुमने नहीं किया, जब तुमने दारू में मोल भाव नहीं किया, जितने बता दिया उतने ले लिया। अगर जो टूटे हैं तो दिया, अगर जो टूटे नहीं है 5-10 का अगर जो अंतर आ रहा है तो वो देगा भी नहीं, या तो टूटे 2 आओ करके उसको 2 आ करके, तो तुम कहोगे रख लो यार, टूटे कौन लेने जाए वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम मोल भाव करते हो, लेकिन यहाँ पे मोल भाव नहीं करते हो तुम। ऐसा क्यों? दुकान पे कोई चीज़ लेने जाते हो, मोल भाव करते हो, क्या इतने में हो जाएगी? वही 80 रुपये का तुम 80 रुपये का पौवा 150 रुपये खरीद के लाते हो, या 100 रुपये खरीद के लाते हो नहीं लाते हो? इसमें मोल भाव नहीं करते हो। भगा देगा तुमको वहाँ से तुरंत, कहेगा जाओ यहाँ से, है ही नहीं हमारे पास में, चाहे जहाँ से ढूंढ के लाओ, तुम लाते ज़रूर हो, पिएंगे। जैसे इसमें मोल भाव नहीं करते हो, तैसे इसमें भी मोल भाव ना करो, तब तो ठीक है। लेकिन वो नहीं होगा, मार्केट में जाएंगे तो मोल भाव जरूर हम करेंगे भाई, हैं? एक भाई साहब हमको मिले, अभी 2 अक्टूबर था, उसमें सभी ठेके बंद रहते हैं ना, और हुआ यूं, मिले और उन्होंने बताया कि बताओ ये देखो हमने 150 रुपये खरीद के लाई है, आज 150 रुपये में पियेंगे। हमने कहा बहुत सही किया, घर के लिए क्या लिया है? उन्होंने कहा घर के लिए तो अभी कुछ नहीं लिया है। तो हमने कहा 150 रुपये पौवा खरीद लाओ, लेकिन घर के लिए कुछ ना खरीद पाए हो। अगर जो वहाँ पे बच्चे खाएंगे पिएंगे, अगर जो आज ना पीते तुम तो तुम्हारा दिन नहीं कटता, फिर तुम सो कहाँ पाते, दिन में चल कहाँ पाते, ना खा पाते कोई चीज़। 150 रुपये पौवा खरीद लाए हो, लेकिन खाने पीने वाला अगर जो घर कह दो सामान लेते जाओ तो वो हो नहीं पाएगा तुमसे। बात है सही नहीं? हाँ चलो ठीक है, इधर देखो, अल्कोहल। एल्कोहल मतलब बनाने की विधियां, औद्योगिक निर्माण विधि तुम्हारे पास में पहली है। अगर जो एथिलीन की हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तब कैसे बनेगा हमारे पास, बता दें। एथिलीन की अगर जो हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया अगर जो हम कराएं तब देखो, एथिलीन का फार्मूला C2H4 होता, या इसे हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी कह सकते हैं। कह सकते नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं, हम कह सकते हैं CH2 ना। इसकी अभिक्रिया अगर जो हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दें, फार्मूला H2SO4 के साथ अगर जो हम करा दें, और वो भी ताप पर 343 से 353 केल्विन ताप पर 20 से 30 वायुमंडलीय एटीएम दाब पर अगर जो हम अभिक्रिया करा दें तब बनेगा हमारे पास क्या, तब हमारे पास में क्या बनेगा। देखो क्या बनता है, कोई टेंशन नहीं, ये सारा का सारा जोड़ के इसमें लिख दीजिए आप। क्या बन जाएगा? C2H5HSO4 बन जाएगा। देखो 4 और 2 6 हाइड्रोजन, 5 और 1 6 हाइड्रोजन, 1 सल्फेट 2C, 1 सल्फेट 2C।
है बात नहीं सही? तो ये तुम्हारे पास में क्या बना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तुम्हारे पास, ये एथिलीन थी। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को ले लो, C2H5HSO4, इसकी अभिक्रिया जल के साथ करवा दो, H2O के साथ। इसको ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिख लें, कोई प्रॉब्लम नो। ये वाला और ये वाला बाहर निकाल दो। देखो H2SO4, H2SO4 बाहर निकाल दो, बचा क्या हमारे पास, एल्कोहल C2H5OH बचा। और यही हमारे पास क्या बना, एथिल एल्कोहल। इसी को तो हमको बनाना था, एथिल एल्कोहल, यही हमको बनाना था। एथिल हाइड्रोजन देखो एथिलीन, एथिलीन है, एथिलीन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। कितने, 343 से 353 केल्विन ताप पर 20 से 30 वायुमंडलीय दाब पर जब अभिक्रिया कराएंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की जल के साथ अभिक्रिया कराओ, एथिल एल्कोहल तुम्हारे पास अच्छे से बन जाएगा। क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो? कुछ समझने का प्रयास करना, आराम से बनेगा तुम्हारे पास। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ये जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया जल्दी से? दूसरी रिएक्शन, ये तो पहली तुम्हारे पास थी, ये दूसरी रिएक्शन एथिलीन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया हमने कराई थी तब हमारे पास में क्या बना था जुकाम हो गया भैया, बहुत पानी ठंडा वंडा पी लियो, मौसम चेंज हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है। तो आप पढ़ते रहो मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है, मस्त पढ़ते रहो विधवा से, मज़ा आएगा बहुत पढ़ने में। दूसरी रिएक्शन एसिटल्डिहाइड से अगर जो हम बनाएं, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड से तब हमारे पास कैसे बनेगा। अगर एसिटल्डिहाइड का फार्मूला तुम लोग जानते हो, CH3CHO प्लस इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराओ, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर गर्म कर दो। एसिटल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन को निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर अगर जो गर्म कर दें, ये सब उठा के इसमें जोड़ दो, क्या बन जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो, CH2OH बना। और यही तो हमको बनाना था, बनाना था नहीं बनाना था हमको, यही तो बनाना था। देखो एसिटल्डिहाइड से कैसे बन गया तुम्हारे पास, देखो एसिटल्डिहाइड से कैसे बना। एसिटल्डिहाइड की हाइड्रोजन के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर हमने अभिक्रिया कराई, बन गया एसिटल्डिहाइड, वो सॉरी एथिल एल्कोहल बन गया। क्या बना, एथिल एल्कोहल। और यही हमको बनाना था। लिख लो रिएक्शन जल्दी से, नोट कर लीजिए। मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मज़ा आ रहा है रिएक्शन करने में। जब तक बॉन्डिंग नहीं जानोगे, संयोजकता नहीं जानोगे क्या होती है, तब तक रिएक्शन आसानी से नहीं बना सकते आप। बॉन्डिंग आती है फर्स्ट ईयर का लेसन नंबर 4, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। वो लेसन अगर जो अच्छे से पढ़ा है तो रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से तुमको आएगी। और संयोजकता अगर तुमने पढ़ी है सही से, तब भी तुम्हारे पास बन जाएगी रिएक्शन। अगर नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लो, ठीक है, हमारे में पढ़े, वीडियो देख लो जा करके संयोजकता का। अगली तुम्हारे पास में एक और रिएक्शन बता दूं, अच्छा एक और रिएक्शन बता दें तुमको।
चलो हटाओ रिएक्शन, रिएक्शन 2 काफ़ी हो गई, बहुत हो गई तुम्हारे पास में, ठीक है। अब किण्वन से देखते हैं, किण्वन से तुम्हारे पास, किण्वन से तुम्हारे पास में बहुत सरल है। किण्वन से 2 तरीके से बनाई जाती तुम्हारे पास, 2 तरीके से। एक गन्ने की शर्करा के किण्वन द्वारा इथेनॉल का उत्पादन, दूसरा तुम्हारे पास में जो है शीरे के किण्वन से इथेनॉल का उत्पादन। एक गन्ने की शर्करा, गन्ने की शर्करा मतलब शक्कर, गन्ने की शक्कर से इथेनॉल, गन्ने की शक्कर के किण्वन से, किण्वन से इथेनॉल का उत्पादन। इसमें तुम्हारे पास शीरे के किण्वन से, शीरे के किण्वन से इथेनॉल का उत्पादन। ये 2 तरीके से हम किण्वन से बनाते हैं। बहुत सरल तुम्हारे पास में है, 2 तरीके से किण्वन से हम बनाते हैं, बहुत ही अच्छा तुम्हारे पास में है। तो पहला तुम्हारे पास में जो है गन्ने की शर्करा के किण्वन से इथेनॉल का उत्पादन, ये देखो तुम्हारे पास बहुत ही मस्त है। अच्छा, गन्ने की जो शर्करा तुम्हारे पास में है इसे हम क्या बोलते हैं? चीनी, शक्कर, यही तो बोलते हैं कि नहीं बोलते? चीनी, शक्कर, सफेदी बोलते नहीं बोलते हैं? फार्मूला क्या होता है? फार्मूला C12H22O11 यू दे होते, C12H22O11 ये होता है, होता नहीं होता है? हाँ, इसकी अभिक्रिया जल के साथ करवा दो। वीडियो को शेयर करते रहो बच्चा, वीडियो को शेयर कर दो जिससे कि और भी लोग जुड़ सकें। और जोड़ दो कसे का घसीट के, मजा आई, देखो पढ़ने में तो मजा आए रहा। चीनी के अभिक्रिया, शक्कर के अभिक्रिया जल के साथ घुआरो शरबत दो बनाए। चीनी है, पानी मिला दिया, उमा आधी बोरी भरी रखी, बाल्टी खाण मिला दिया, पानी आराम से मिला दिया। इन्वर्टेस एंजाइम, इन्वर्टेस एंजाइम, इन्वर्टेस एंजाइम ले लो, इनकी उपस्थिति करा दो तुरंत। ईस्ट, ये 2 भागों में टूट जाएगा। कौन कौन से? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यू वाला सब उठा के मां मिला दो। तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 तुम्हारे पास क्या बन गया? एक तो बना तुम्हारे पास ग्लूकोज, दूसरा बना तुम्हारे पास फ्रक्टोज। फार्मूला सेम ही है, फार्मूला सेम ही है, सिर्फ तुम्हारे पास में इसके क्या होगा? मिठास में अंतर होगा, कैरेक्टर में थोड़ा सा अंतर होगा, भौतिक गुणों में, मिठास में। अब इसमें से कोई एक ले लो, इसमें से कोई एक ले लो, C6H5O6 ये ले लिया हमने, और इसको सीधे सीधे क्या कर दें? गरम कर दो। वो भी कहाँ? या तो अभिक्रिया करा दो, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दो। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे ये एथेनॉल में टूट जाएगा, C2H5OH, और प्लस तुम्हारे पास बन जाएगा CO2। तो यहाँ लगा लें 2, यहाँ लगा लें 2, बन जाएगा, यहाँ भी लगा लें 2 हम। बनी कि नहीं बनी? अरे हाँ सॉरी, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ ही लगेगा। C6H12O6, हाँ, 2 दूना 4, 2 6, 5 दूना 10, 2 12, ठीक, पूरी रिएक्शन कंप्लीट। और यही तो हमको बनाना था, एथेनॉल बनाना था, नहीं बनाना था? यही बन गया तुम्हारे पास। शक्कर रख लिया, पानी में भिगो दिया, इन्वर्टेस एंजाइम के उपस्थिति में ग्लूकोज फ्रक्टोज बना दिया। फिर उसके बाद ग्लूकोज फ्रक्टोज ले लिया, जाइमेज एंजाइम के उपस्थिति में एथेनॉल बनाई दिया हम। देखो बनेगा कि नहीं बनेगा? यूदे एथेनॉल बनेगा हमारे पास में। यहाँ बना कि नहीं बना? बहुत सरल है किण्वन विधि द्वारा, और ये इम्पॉर्टेंट भी तुम्हारे पास में थोड़ा सा है, इसको इम्पॉर्टेंट में डाल लीजिए, आप नोट कर लीजिए। फिर दूसरी विधि बताते हैं हम,
जो शीरे के किण्वन से बनाते हैं। शीरे सड़ाक। अच्छा, किण्वन का मतलब क्या होता है? बहुत लोग किण्वन का मतलब नहीं जानते तुम्हारे पास में। बड़े बड़े जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की क्रिया जो होती है वही तुम्हारे पास क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने की क्रिया किण्वन कहलाती है। किण्वन मतलब कीड़ा के द्वारा, बड़े बड़े पदार्थ हैं कीड़न के द्वारा उनका सीधे क्या कह दो, छोटे छोटे भागन में, चुन्नी चुन्नी भागन में बांट दो, किण्वन कहलाई तुम्हारे पास। लकड़ी को देखा, कीड़ा काट देते बुरादा बनाए देते। बड़े बड़े तुम्हारे पास में यहाँ पदार्थ का हो जाते हैं, छोटे छोटे बात बुरादा बन जाते हैं, तो वो क्या हो जाए तुम्हारे पास? किण्वन। किण्वन के द्वारा बनाओ खट्टाखट। बात है सही नहीं? जल्दी से नोट कर लीजिए, मजा आ गया नहीं? चीनी के ले लो, शरबत बना दो। शरबत क्या? रेनोवेटर्स एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओ, ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाए। एक लिए देखे हो यो ग्लूकोज फ्रक्टोज में यहाँ बहुत ताकत होते हैं। देहात तक आदमी क्या करते हैं, सुबेरे जब हर जो आते जाते रहा है तब 2 गिलास या 1 लोटा शरबत धांस जाते रहा है, और जब वैसे आवत रहा दोपहर में यहाँ तब नहा धो खाना खाते रहा। अब वो बहुत गांव जौन पुरान आदमी परे हैं, चाचा और भी बिल्कुल समझ लो बाबा और, तो वही शरबतो धांस के जात सुबेरे पिए पुराने जमाने वाले। अब तो गांव में चरखी हुई गए हैं बहुत ज़्यादा, तो गन्ना क्या रस, गन्ना का रस बना लेत, वीका पियत घसीट के यहाँ तब गए आराम। एनर्जी बहुत मिलती है, ग्लूकोज ज़्यादा, एनर्जी बहुत मिलती है। अब पूरा 2-4 घंटा खेत हम काम करें ना, उसके बाद तब आए नहा धो खाना खाइन भौका ली। पहले का आदमी बहुत होशियार है, लेकिन अब का तो सुबेरे चाय पियत, तो चाय मत्ती दम कहाँ रखी, चाय खाली ताजगी लावत, बस सुबेरे पी ली, पेट गाजर तो भूख का लागी हुई वहाँ। बात है सही नहीं है? अरे चाय एक टाइम हो गई बस। बहुत तो आदमी चाय के सहारे जियत, चाय हमका दे रहा हो बाकी कुछ ना दो, चाहे भले खाक, अत्ता बड़ा पेट हो बिको सुलगाई दो गरम गरम कहीं आते फाते। तुम्हारी जब हाथ पर गरम गरम चाय डालो तब देखो कैसा हाथ जर जाते हैं। तुम तो सीधे लीवर दे रहे हो, जर तो जाबे करी पूरा, मुँह कांति लाग गई दी, शरीर सूख जाबे करी हमरे तो ना। बात है सही कि ना है? बात है सही नहीं है? हाँ, सूखा साखा इंसान एक तुम्हारे सामने खड़ा है। दूसरी देखो रिएक्शन तुम्हारे पास क्या थी, सरल है रिएक्शन, कंफ्यूज मत होना। दूसरी रिएक्शन तुम्हारे पास में शीरे के किण्वन से एथेनॉल का उत्पादन। एथेनॉल का उत्पादन यह जोन गांव वाले बनावत कच्ची, या वहाँ आए शीरे के किण्वन से एथेनॉल का उत्पादन। जो लोग गांव वाले बनाते हैं या थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। गांव वाले जोन बनावत शीरा ना मिले तो गुड़ ले जाए, तो गुड़ का घोलत तब बनावत है। बनाते नहीं बनाते हैं, बहुत सारे लोग देखा होगा गांव में गुड़ से बनाते हैं। ये वही एथेनॉल है गुड़ वाली। ये गुड़ वाली एथेनॉल अगर जो देखिए नुमा नशा ना आ रहा तो पता ला यूरिया झोंक देन तनिक, तब मजा आवेला गुनका। दिमाग अब सीधे चढ़, नाइट्रोजन के 46% मात्रा हो तो यूरिया में आ, तो दिमाग अब तो सीधे चढ़बे करी। आखी तन्न बन्न तो होबे करे, दिखाए ना जस पीन एकदम तब झूमे लाग, मजा आवे लाग उनका। अगर जो तब भी नहीं तुमको मजा आ रहा, नशा चढ़ रहा, तो सल्फास पोटेशियम सल्फेट की टेबलेट डालते उसमें। अभी बिहार में तुम्हारे पास में यूरिया से शराब जो बनाते हैं, यूरिया डालते हैं उसमें। बिहार में मुद्दा हुआ था, 3-4 बच्चे उसमें ख़त्म हो गए आदमी, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था बिहार में। देखा होगा 1-2 महीने पहले न्यूज़ पे बहुत दिखा रहे थे। तो वही है, तो शराब से दूर रहें भैया, लीवर बहुत डैमेज करती है। लीवर किडनी फिडनी सब चली जाए, के बाद में तुम खुद ही चले जियो, बची हो नहीं। शराब है। देखो इधर, अच्छा ये शीरा होता क्या है? देखा होगा टैंकरों में रोड पर से भर भर के निकलता है, लिखा होता है डू नॉट यूज, लिखा होता नहीं, लिखा होता है डू नॉट यूज, लिखा होता नहीं। या भूरे रंग का लाल गाढ़ा पदार्थ होता है, लाल भूरे रंग का जो शीरा होता है, लाल भूरे रंग का
गाढ़ा चाशनी जैसा पदार्थ होता है। इसमें चीनी की मात्रा 15 से 20% होती है। हाँ, जब इसमें से चीनी बाकी निकलती नहीं है, बाकी चीनी सब निकाल ली जाती है, बाकी चीनी जो बचती है 15 से 20% ही बचती है, वही शीरा तुम्हारे पास में होता है। उसको टैंकरों में भर भर के जहाँ पे एथेनॉल बनाने की फैक्ट्रियाँ लगी हैं वहाँ पे भेजा जाता है। वो पीने योग्य नहीं होता है, खतरनाक होता है। ये 15 से 20% होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शीरा कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले इसमें करते क्या है, देखो, सबसे पहले इस शीरे को हम ले लेंगे। ये जो शीरा होगा, शीरों को ले लेंगे हम बहुत भैया छींके आ रही हैं, कल तक हालत खस्ता। शीरा जो तुम्हारे पास में होगा, सबसे पहले उसको ले लेंगे। उसको हम सबसे पहले तनु करेंगे। क्या करेंगे? तनुकरण। अच्छा, तनुकरण करेंगे कैसे? इसमें हम पानी इस प्रकार मिलाएंगे। तनुकरण कैसे करेंगे? पानी इस प्रकार मिलाएंगे कि जो चीनी की मात्रा है, चीनी की मात्रा 10 से 15% बचे तुम्हारे पास। किसमें? शीरे में। ऐसे तनुकरण करेंगे हम। फिर तनुकरण करने के बाद में अमोनियम लवण मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? अमोनियम लवण मिलाते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। अच्छा, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये तुम्हारे पास क्यों मिलाते हैं? ये इसलिए मिलाते हैं तुम्हारे पास में सल्फ्यूरिक अम्ल इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि अभिक्रिया के दौरान बैक्टीरिया, जिन्हें हम जीवाणु बोलते हैं, हानिकारक जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो हमारे शरीर को या जो अभिक्रिया के दौरान हानिकारक जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो अभिक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। उनको नष्ट करने के लिए मिलाया जाता है। उनको नष्ट करने के लिए मिलाया जाता है। कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल। जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको मारने के लिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, और जिससे कि जब अभिक्रिया हम कराएं तो हमारी अभिक्रिया बेकार ना हो। अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो हमारी अभिक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो हमें गुस्सा आएगी। उससे पहले ही हम कोई ऐसी चीज़ मिला दी कि हमरे काम करे के दौरान मियाँ हमका कोई बाधा उत्पन्न ना करे पावे। अगर बाधा उत्पन्न करी तो मूड खराब हुई, बात है, सही नहीं है? तो इसीलिए अगर जो बाधा उत्पन्न करेंगे ये जीवाणु तो अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल पहले मिला देते हैं उसमें, ताकि अभिक्रिया अच्छे से हो सके। उसके बाद अमोनियम लवण मिलाते हैं, जो तुम्हारे पास में काहे का काम करता है? ईस्ट के लिए भोजन का कार्य करता है।
भोजन का कार्य करता है। ईस्ट के लिए भोजन का कार्य करता है तुम्हारे पास में। बात को समझ रहे हो? हाँ, उसके बाद में हम क्या करते हैं? ईस्ट मिलाते हैं। क्या करते हैं? ईस्ट मिलाते हैं। ईस्ट, फिर ईस्ट मिला देते हैं इसमें। किसमें? फिर जो सॉल्यूशन हमें मिलता है उसमें हम ईस्ट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं बच्चा? ईस्ट मिला देते हैं। ईस्ट, फिर ईस्ट मिलाने के बाद, ईस्ट मिलाने के बाद जो पदार्थ हमको मिला उसे बड़ी बड़ी टंकियों में भर देते हैं। ईस्ट मिलाते हैं, फिर उसके बाद जितना भी मिश्रण हमारे पास में होगा उसे बड़ी बड़ी टंकियों में भर देते हैं। कहाँ भरते हैं? बड़ी बड़ी टंकियों में। टंकियों में भर देते हैं। फिर किण्वन की क्रिया स्टार्ट होती है। बड़ी बड़ी टंकियों में भर करके 303 केल्विन ताप पर रख देते हैं। फिर किण्वन की क्रिया स्टार्ट होती है और धीरे धीरे सीरा जो तुम्हारे पास में होगा, सीरा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एथिल अल्कोहल में बदल जाएगा तुम्हारे पास में। तो आई बात समझ में? ये 60 नोट्स था बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास में है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पॉइंट। सबसे पहले हम जो सीरा हमारे पास होता है लाल भूरे रंग का गाढ़ा चाशनी जैसा पदार्थ होता है। इसमें चीनी की मात्रा 15 से 20% होती है। फिर सीरे को ले लेंगे हम, इसका तनुकरण करेंगे, पानी इस प्रकार मिलाएंगे कि चीनी की मात्रा 10 से 15% रह जाए। फिर उसमें अमोनियम लवण तथा सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों मिलाते हैं? अभिक्रिया के दौरान जो हानिकारक जीवाणु उत्पन्न करते हैं उनको नष्ट करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। अच्छा, अमोनियम लवण क्यों मिलाते हैं? क्योंकि हमारे पास जो ईस्ट होगा वो भोजन कैसे करेगा? जीवाणु जो उसमें होंगे वो भोजन क्या करेंगे? तो अभिक्रिया कराएंगे कैसे? तो ईस्ट के लिए भोजन का कार्य करता है। फिर जब ईस्ट मिला देते हैं उसके बाद में पूरे मिश्रण को हम बड़ी बड़ी टंकियों में भर देते हैं और 303 केल्विन ताप पर रख देते हैं। फिर किण्वन की क्रिया स्टार्ट होती है और धीरे धीरे सीरा जो होता है शर्करा एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। और इसकी रिएक्शन तो तुमका हम बता चुके हैं, C2L H22 अब है तुमका बताया रहा ऊपर हम, C2L H22O11 प्लस तुम्हारे पास H2O गिव्स दैट, ऊपर तुम्हारे पास इन्वर्टेस एंजाइम ईस्ट C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसमें का एक ले लो C6H12O6 प्लस गिव्स दैट तुम्हारे पास जाइमेज एंजाइम ले लो, जाइमेज एंजाइम ईस्ट। क्या बन जाएगा? एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2, 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, पूरी रिएक्शन बैलेंस। ये देखो हमको बनाना था, इसी से बनाना था, यही है तुम्हारे पास ये। तो बात कुछ आई समझ में? ये तुमको 60 नोट है, इंपॉर्टेंट है भैया बहुत। इस बार ये इंपॉर्टेंट है, 2023 के लिए पूछा जरूर जाएगा, छपेगा इस बार, छपेगा भैया इस बार, इतना याद रखना, छपेगा इस बार। सीरे के किण्वन से इथेनॉल का उत्पादन ये छपेगा तुम्हारे पास।
दो ही अल्कोहल बनाने की विधियां, एक मेथनॉल एक एथेनॉल। एथेनॉल से अब की बार छपेगा, तो हमने ये प्रोसीजर पूरा बता दिया, ये प्रोसेस पूरा बता दिया हमने। इतना अगर जो तुमको याद है तो आराम से सीरे के किण्वन से एथेनॉल का उत्पादन हम बना देंगे। आई बात समझ में? तो ये तुम्हारे पास हो गई विधियां। एक और आती है जो स्टार्च से है बच्चा, वो तुम्हारे पास पूछी नहीं गई है, इसीलिए हम वो नहीं बताएंगे। ठीक, अब इसके आते हैं रासायनिक गुण। भौतिक गुण भी तुम्हारे पास शायद नहीं पूछे जाएंगे। फिर आते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे मेथनॉल के रासायनिक गुण थे वैसे ही तुम्हारे पास में एथेनॉल के रासायनिक गुण होंगे। ठीक, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि और भी बच्चे देख सकें। जय जिया हाईटेक क्लासेस कर विजय जिया हाईटेक क्लासेस।